जहां भक्ति का प्राकट्य होगा वहां यही स्थिति होगी। अच्छा, हम लोग अपनी अपनी परीक्षा कर लें। महाराज जी तो सबको सिखाते ही हैं, हम आप अपने अपने हृदय को देखें। एक श्लोक हम बोल रहे हैं, आप अपनी परीक्षा करिए। ये जीव गोस्वामी चरण ने लिखा है कि आपके हृदय में भजन पूजन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भक्ति का अंकुर, जैसे आप खेत में धान का बीज डालते हैं तो 10 दिन 15 दिन 1 महीने बाद वो धीरे धीरे अंकुरित होता है। भूमि उर्वरा होगी तो जल्दी होगा, और भूमि उर्वरा नहीं है, उसमें पानी नहीं मिला तो नहीं जल्दी निकलेगा। तो हमारे हृदय में कितनी उर्वरा शक्ति है, भक्ति का बीज गुरुदेव ने डाल दिया। गुरु जी ने संतों के दर्शन से, आपके पिता पितामहों की कृपा से आपके हृदय में भक्ति का बीज आया। गुरु मिले न मिले ये आप जानिए। अब वो बीज अंकुरित हुआ है कि नहीं, उससे अंकुर निकला कि नहीं, उसके लक्षण हैं। हम आप परीक्षा करें कि हमारे हृदय में भक्ति का अंकुर निकल गया है कि अभी वैसे ही पड़ा है। क्या है लक्षण उसका, सुनिए। क्षांतिरभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मानशून्यता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचे आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले इत्यादयोनुभावा स्यु जात भावांकुरे जने। भक्ति के भाव का जब अंकुर उत्पन्न होगा हृदय में तो ये लक्षण आएंगे। पहला लक्षण है क्षांति। क्षांति माने सहनशीलता। हर परिस्थिति को अगर आप में सहन करने की क्षमता आने लगे तो समझिए आप में भक्ति का अंकुर निकल रहा है। क्षांति पहला लक्षण है। दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम। आपका समय प्रपंच में, लोगों से बातें करने में, संसार में अगर जा रहा है तो समय व्यर्थ हो रहा है। आपको ये लगने लगे कि अरे इतना समय हमने फालतू बात कर ली, उतनी समय हम भगवान का नाम जप लेते, पूजन कर लेते, ध्यान कर लेते। यदि आपके हृदय में उद्विग्नता उठने लगे कि हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, ये हृदय में अगर ललक उठने लगे तो समझिए भक्ति का अंकुर अंकुरित हो रहा है। समय व्यर्थ न जाने पावे। अगर व्यर्थ समय गया तो चिंता सताने लगे, मन जो है खिन्न सा होने लगे। तो क्षांति अव्यर्थ कालत्वम, सहनशीलता बढ़ जाए, समय व्यर्थ न जाए। क्षांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर, वैराग्य होने लगे। घर है, पुत्र है, पत्नी है, मकान है, सबके रहने पर भी अब उनसे वैराग्य होने लगे। वैराग्य माने अनासक्ति। सब कुछ है, ठाकुर जी ने दिया है, 2 रोटी खाना है, क्यों दिन भर इनके पचड़े में पड़ना है। हे प्रभु आपके स्मरण में मन लगा रहे। तो इसको कहते हैं विरक्ति। घर में रहते हुए ही विरक्ति होने लगे। अब हमको 10,000 की साड़ी नहीं ला के देंगे तो हम मारा पीटी कर लेंगे, ये भावना मिटने लगे कि नहीं, शरीर को ढकना है, किसी तरह से काम चल जाए। अब हमारी विरक्ति होने लगी संसार से, आसक्ति नहीं कहीं टिक रही है। भगवान ने दिया है पुत्र पत्नी परिवार, सबकी रक्षा वही करते हैं, हम व्यर्थ में उसमें मरे जा रहे हैं। ये आने लगे तो समझिए भगवान के भक्ति का अंकुर अंकुरित हो रहा है। क्षांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मान शून्यता। मान शून्यता माने हमको माला पहनाए कि नहीं, हमको तिलक लगाए कि नहीं, गुरुजी ने हमको देख के सिर पर हाथ फेरा कि नहीं, अरे हमको तो गुरुजी ने देखा ही नहीं, हमारे सिर पर हाथ फेरा ही नहीं, सबको प्रसाद दिए, हमको डांट दिए। अगर ये भावना है तो समझिए भक्ति का अंकुर अभी नहीं निकला। मान शून्यता, आप हमको सम्मान दें या न दें, मान शून्यता, हमारे अंदर आई एम डिवाइन फ्लेम की भावना शून्य होने लगे, अहम ब्रह्मास्मि की भावना कम होने लगे। नहीं नहीं, हे प्रभु हम तो आपके हैं, आप तो सब जानते हैं। सूरदास जी रोज जाते बांके बिहारी का दर्शन करने तो लालटेन लेके जाते। लोगों ने कहा बड़े विचित्र हो, लालटेन लेकर के दर्शन करने क्यों जाते हो, आपको तो दिखता नहीं। तो सूरदास जी कहते हैं कि हमको नहीं दिख रहा, उनको तो दिख रहा है।
वो हमारे साथ चलते हैं, कहीं मार्ग में उनको ठोकर न लग जाए। ये भावना है अपने प्रियतम के प्रति। मैं लालटेन लेके जाता हूं कि ठाकुर मुझको देख लो, मेरे हृदय में कितना कचरा है, मैं कौन हूं, आपकी दृष्टि में मैं आ जाऊं, हम आपको कहां देख पाएंगे। आप तो अनंत सूर्य को तेज देने वाले हैं, आपको देखने की मेरे में क्षमता नहीं। आप इस दास पर एक बार नजर डाल दो, इस अधम पर अगर आपकी नजर पड़ जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बिंदु जी कहते हैं कि हमसे अधम अधीन, हे प्रभु हमसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। अगर आप दीन बंधु हैं, बड़े बड़े को आपने तार दिया तो कोई बात नहीं, हमारे जैसे अधम पतित को अगर आप तार दो तब तो मैं जानूंगा कि आप दीन बंधु हैं। इसलिए हमसे अधम अधीन उधारे न जाएंगे तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। हम ललटेन लेकर आ रहे हैं, इस नाचीज तुच्छ दास पर आपकी दृष्टि हो जाए। हमारी कोई कामना नहीं है। मान शून्यता आने लगे तो समझिए कि भक्ति का अंकुर अंकुरित हो रहा है। विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध, आशा बंध माने आशा लगी है कि कभी ठाकुर कृपा तो करेंगे, कभी जुगनू का दर्शन हो गया, कभी कोई प्रकाश दिख गया, कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन हम अपना साधन कर रहे हैं, आचार्य और गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कबहू के दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनके कान में मेरी भी बात जाएगी। भरत जी जानकी जी से जाके चरणों में प्रणाम करते हैं। भरत जी ने मैया सीता को प्रणाम किया और कहते हैं कि हे मां, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं राम जी के सामने जा सकूं, क्योंकि मेरे कारण उनको वन में बड़ा दुख उठाना पड़ा। मैं अभागा अगर कैकेयी का पुत्र नहीं होता तो मेरे पिता की मृत्यु नहीं होती, माताएं विधवा नहीं होती, अयोध्या अनाथ नहीं होती और मेरे भाई को नंगे पैर वन वन में भटकना नहीं पड़ता। तो मैं सारे दोष का मूल हूं। लेकिन हे मां, हे भगवती सीते, अगर कभी कोई अवसर मिले एकांत में मेरे प्रभु से, आप इस अधम भरत की भी चर्चा चला देना। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कबहू के अम्ब अवसर पाई। हे मां, कभी अवसर मिले, नहीं कह रहा हूं कि रोज ही, जब भी कभी, कबहू के अम्ब अवसर पाई, मेरी सुध ध्याय कछु करुण कथा चलाई। कबहू के, आप गा सकते हैं तो गा दीजिए, हम तो बेसुरा हैं। कबहू के अम्ब अवसर पाई, मेरी हौ सुध ध्याय भी कछु करुण कथा चलाई। कोई करुण कथा सुना करके मेरे राघव को बतलाना कि ये भरत अधम है, पतित है, जो कुछ भी है, हे प्रभु आपका है। कभी उस भरत का क्या अवसर पाए, कबहू का अम्ब अवसर पाए, मेरी औसुध ध्याय भी कछु करुण कथा चलाई। ले जाए भी कछु करुण कथा चलाई। कबहू का अम्ब अवसर पाई, कबहू का अम्ब अवसर पाई। कबहू का अम्ब, हे मां, अवसर पाई, मेरी यो सुध ध्याय भी कछु करुण कथा चलाए। आप उनको याद दिलाना, मेरी याद दिलाना, कभी ठाकुर जी भरत को भी याद कर लिया करें। आशा बंध, ये है आशा बंध, माने कभी तो आप कृपा करोगे, कभी तो आपको स्मरण करो। ये आशा लगाए हुए हम आपके दरवाजे पर बैठे हैं, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कभी तो आप बुलाओगे। अखियां दुखियां नित ही तरसें, अखियां दुखियां नित ही तरसें, तुम आन के नेह लगाते रहो, मैं ठीक नहीं हूं। अखियां दुखियां नित ही तरसें,
तुम आन के नेह लगाते रहो, बिसराते रहो मोहि जानी अयोग। मैं योग्य नहीं हूं, भुलाते रहो, ठीक है। बिसराते रहो मोहि जानी अयोग, वियोग की ज्वाल जलाते रहो, पर यह न्याव कहां का गोविंद भला। हे ठाकुर, ये न्याव कहां का है? कल आप भाव में मिले थे और अब भुला रहे हो। यह न्याव कहां का गोविंद भला, कल पाके मुझे कल पाते रहो। कल मिले और अब कल पा रहे हो, रुला रहे हो। यह न्याव कहां का गोविंद भला, कल पाके मुझे कल पाते रहो। बिनती है विनीत रशीद यही, निज धाम में नाथ बुलाते रहो। यही कामना है कि अपने धाम में, अपने चरणों में जगह दो। आशा बंध, आशा लगी रहे, आशा बढ़ती जाए कि ठाकुर जी कभी कृपा करेंगे, तो निश्चित ही आपके हृदय में भक्ति का अंकुर अंकुरित हो रहा है। समुत्कंठा, उत्कंठा बढ़ने लगे। भगवान की लीला कथा, भगवान का चरित्र, संतों का संग, ऋषि मुनियों के शास्त्रों का आलोडन विलोडन अगर बार बार उधर को मन जाने लगे तो समझिए कि भक्ति का अंकुर अंकुरित हो रहा है। और नाम गाने सदा रुचि, भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के नाम स्मरण में स्वाभाविक रूप से अगर मन भागने लगे तो समझिए कि भक्ति का अंकुर अंकुरित हो रहा है। आसक्तिस्तद गुणाख्याने, भगवान का यश गाने में। संसार में बड़े बड़े दानी हैं, कोई लाखपति, कोई करोड़पति, कोई अरबपति, कोई खाकपति है। बड़े बड़े लोग दानी हैं, पेपरों में निकलता हमारे यहां भारत में। लेकिन भागवत कहता है, भागवत जी में भगवान वेद व्यास कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? सबसे बड़ा दानी वो है जो भगवान की कथा का दान करता है। भगवान की कथा का दान करने वाला सबसे बड़ा दानी है। और गोपियां श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम शिवदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भूरिदा जना, भूर भूर माने बहुत बहुत, जो देते हैं वो भूरिदा जना है। सबसे बड़े दानी कौन है? कि 6 प्रकार के दोषों का समन करते हैं। क्या है आपकी कथा में? तव कथा अमृतम, आपकी कथा अमृत है। तप्त जीवनम, संतप्त जीवन वालों को शांति देती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कभिरीडितम, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि कल्मषापहम, पापों को धो डालती है, अनंत दोषों को मिटा देती है। अब विस्तार से उसकी चर्चा है। तो गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, जे आपकी दिव्य लीला का जो गुणगान करते हैं, भूवि गृह्णन्ति ते, गृह्णन्ति माने जो गाते हैं, कहते हैं भूरिदा जना, वो सबसे बड़े दानी हैं। आपने भजन किया, दान किया, उसका आपको अकेले लाभ हुआ। और जिसने भगवान की कथा का दान किया, अगर 10, 20, 50, 100, 1000 लोग सुने और उनका 10 मिनट 1 घंटे का समय भगवान के स्मरण में बीता, तो उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। संसार के स्मरण में समय जाए वो दान नहीं, भगवान की ओर चित्त वृत्ति लगा दो, सबसे बड़ा दानी है। इसलिए आसक्तिस्तद गुणाख्याने, भगवान के गुणाख्यान में, यश में जो लोगों को लगावे वो सबसे बड़ा दानी। और प्रीतिस्तद वसति स्थले, और भगवान की लीला भूमि में प्रेम होने लगे। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, वृंदावन, मन करे कि अब चलें भगवान के धाम में रहें, छोड़ो सारा जंजाल। अब ठाकुर जी का जब प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट हो गया, तब छोड़ो संसार का, अब कोई संसार से लेना देना नहीं। क्योंकि ललित किशोरी जी महाराज ने लिखा है कि ललित किशोरी जुगल इश्क में, युगल इश्क माने श्री सीताराम के प्रेम में, श्री राधा माधव के प्रेम में, ललित किशोरी युगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा, लोग घर बार छोड़ दिए। ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा, और डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। जिसने प्रेम में डुबकी लगाई फिर वो बाहर नहीं आता है।
ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर गलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। अब दुनिया के परपंचों में हम मजा नहीं कुछ पाया है, भाई बंधु पिता माता पति सबसो चित अकुलाया है। तब छोड़ छाड़ घर गांव नाव कुल अब यही पंथ मन भाया है। ललित किशोरी रघुनंदन सो अब हठिने ही लगाया है। और जब नेह लगे परमेश्वर सो, जब नेह लगे जब प्रेम लगे रघुनंदन सो, तब छूट गयो सिगरो घर बारा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब प्रेम लगे परमेश्वर सो तब छूट गयो सिगरो भर बारा। और जो उन्मत्त फिरे जितहु तित नेक रहे न शरीर सम्हारा। श्वास उश्वास उठे प्रतिरोम बहे दृगनीर अखंडित धारा। अब सुंदर कौन करे नवधा विधि अब सुंदर कौन करे नवधा विधि छा कि रहो रस पी मतवारा। अब उसने ऐसा प्रेमामृत का पान कर लिया है कि सदा मस्त रहता है, चाहे वो दूर रहे चाहे नजदीक रहे, कोई चिंता नहीं, मेरे प्रभु कृपा तो करेंगे। हमारे यहाँ एक शायर कहता है कि उल्फत में करामात हुआ करती है, प्रेम में ही तो जादू है। वो कहता है उल्फत माने प्रेम, उल्फत में करामात हुआ करती है, दूरी में भी मुलाकात हुआ करती है। कितने भी वो दूर रहें हो जाती है। उल्फत में करामात हुआ करती है, दूरी में मुलाकात हुआ करती है। समझे नहीं आप इशारा मेरा, बेलफ्ज के भी बात हुआ करती है। वाणी मौन रहती है, बातें होती रहती हैं, ये प्रेम की दशा है। इसलिए जितने वे दूर रहे हमसे कोई चिंता नहीं। जानकी जी लंका में रहे चाहे श्री कृष्ण मथुरा में या कहीं रहे, जितने वे दूर रहे हमसे उतनी हम उनकी चाह करें। जितने वे दूर रहे हमसे उतनी हम उनकी चाह करें, क्योंकि सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है। सुख अद्भुत प्रेम की पीर में है, हम आह करें वो वाह करें। वाह, ये आहें भरता है और उसके आह का वो पुरस्कार देता है। ऐसा प्रेम नगर अगर कोई है तो वो मिथिलापुरी है, जहां भक्ति का सबसे उत्कृष्ट प्रेम है। और उस प्रेम नगर में परमात्मा गलियों में विचरण करता है।